नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम जो रिवीजन करेंगे वो है भागीरथ मांझी तथा बुद्धू भगत। इन दो स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में हम आज जानेंगे या रिवीजन करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं और जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं हम भागीरथ मांझी से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को। भागीरथ मांझी का जन्म तलडीहा, भागीरथ मांझी का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलडीहा जो गोड्डा जिले में पड़ता है वहाँ हुआ था, एक खरवार जनजाति में। भागीरथ मांझी का जन्म तलडीहा गोड्डा के खरवार जनजाति में हुआ था। फिर है कि भागीरथ मांझी को बाबा जी के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसे बाबा जी के नाम से जाना जाता है या किसका उपनाम बाबा जी है? तो ये है भागीरथ मांझी। फिर है भागीरथ मांझी ने 1874 ईस्वी में खरवार आंदोलन का प्रारंभ किया। प्रारंभ में यह आंदोलन एकेश्वरवाद तथा सामाजिक सुधार की शिक्षा के प्रसार पर केंद्रित था, परंतु बाद में यह आंदोलन राजस्व बंदोबस्ती के विरुद्ध एक जन आंदोलन में परिणत हो गया। ये क्या है? भागीरथ मांझी ने खरवार आंदोलन चलाया था 1874 ईस्वी में, और यह आंदोलन जो शुरुआत में था वो एकेश्वरवाद तथा सामाजिक सुधार की शिक्षा के प्रसार पर केंद्रित था, यानी सांस्कृतिकरण का ये आंदोलन था। लेकिन बाद में यह आंदोलन जो है राजस्व बंदोबस्ती के खिलाफ एक जन आंदोलन में बदल गया था। फिर नेक्स्ट है कि भागीरथ मांझी ने स्वयं को राजा घोषित कर जमींदारों को कर न देने की अपील की। भागीरथ मांझी ने अपने आप को क्या घोषित किया था? तो राजा घोषित कर दिया था और उन्होंने जमींदारों को कर न देने के लिए अपील किया। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि इसके परिणाम स्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। जब इन्होंने जमींदारों को कर नहीं देने की अपील की तो इसके परिणाम स्वरूप भागीरथ मांझी को गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर 1877 ईस्वी में भागीरथ मांझी रिहा किए गए तथा 1879 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। अब है कि 1877 ईस्वी में भागीरथ मांझी जो है वो पहले गिरफ्तार किए गए, लेकिन 1877 ईस्वी में इन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन 1879 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये एक रिवीजन क्लास था भागीरथ मांझी का। अब इसके आगे हम जानेंगे बुद्धू भगत से संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनके बारे में। बुद्धू भगत का जन्म 18 फरवरी 1792 ईस्वी को सीली गांव, जो कि रांची में पड़ता है, एक उरांव परिवार में हुआ था। बुद्धू भगत का जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1792 ईस्वी को सीली गांव, रांची के सीली गांव में एक उरांव परिवार में हुआ था। फिर है कि बुद्धू भगत ने 1828 से 32 तक हुए लरका महाविद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया था। बुद्धू भगत के द्वारा किसको नेतृत्व प्रदान किया गया था? 1828 से 32 ईस्वी। यहाँ पे ईयर याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि बुद्धू भगत जो वो कोल विद्रोह से भी संबंधित हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि लरका महाविद्रोह का नेतृत्व उन्होंने किया था। कब किया था? तो 1828 से 32 के बीच जो महाविद्रोह चला था उसको लरका विद्रोह के नाम से जाना जाता और उसका नेतृत्व संभाला था बुद्धू भगत ने। फिर है बुद्धू भगत 1831-32 के कोल विद्रोह के प्रमुख नेता रहे। लरका महाविद्रोह के बाद 1831-32 यानी इसी लरका महाविद्रोह के बीच दरमियान ही 1831-32 में जब कोल विद्रोह शुरू हुआ तो उसके भी प्रमुख नेता रहे बुद्धू भगत। कहाँ से? तो सीली गांव से इन्होंने नेतृत्व संभाला था कोल विद्रोह का। फिर है बुद्धू भगत छोटा नागपुर के प्रथम क्रांतिकारी थे जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार ने 1000 रुपए की इनाम की घोषणा की थी। जिस समय इनको अंग्रेजों के द्वारा पकड़ने की घोषणा की गई थी उस समय 1000 रुपए का बहुत ज़्यादा कीमत था। तो आप समझ सकते हैं कि बुद्धू भगत ने आखिर अंग्रेजों को कितना परेशान किया होगा कि अंग्रेजों ने इनको पकड़ने के लिए 1000 रुपए इनाम की राशि की घोषणा की थी। अभी हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि बिरसा मुंडा के लिए कितने इनाम की घोषणा की गई थी? 500 रुपए की। तो आप समझ सकते हैं कि बुद्धू भगत पर 1000 रुपए के इनाम की घोषणा की गई थी। तो कुछ ना कुछ तो इन्होंने इतना ज्यादा अंग्रेजों को परेशान किया होगा कि इनको पकड़ना बहुत ही जरूरी हो गया होगा अंग्रेजों के लिए, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने इनके ऊपर 1000 रुपए की घोषणा कर दी।
अभय बुद्धू भगत की मृत्यु 14 फरवरी 1832 ईस्वी को कैप्टन इम्पे के नेतृत्व में सैनिक कार्रवाई में हुई, जिसमें उनके साथ भाई, बेटे व भतीजे सहित लगभग 150 लोगों की मृत्यु हो गई। अभय बुद्धू भगत की मृत्यु कब किस कारण से हुई थी? तो कैप्टन इम्पे के नेतृत्व में जो सैनिक कार्रवाई हुई थी उसमें बुद्धू भगत की मृत्यु हो गई थी। इनके भाई, इनके बेटे व भतीजे के साथ साथ 150 लोगों की मृत्यु के साथ इनकी भी मृत्यु हो गई थी। कब? तो 14 फरवरी 1832 ईस्वी को। कैप्टन इम्पे बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, इसे आप ध्यान रखिएगा। बुद्धू भगत की मृत्यु किनकी वजह से हुई थी? तो कैप्टन इम्पे की वजह से। उन्होंने ही सैनिक कार्रवाई की थी जिसमें बुद्धू भगत के साथ उनके भाई, बेटे, भतीजे सहित 150 लोग जो है मारे गए थे। 14 फरवरी का दिन तो सभी को याद रह सकता है क्योंकि ये क्या है? ये वैलेंटाइन डे है। तो इस दिन ही बुद्धू भगत की मृत्यु हुई थी। तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि घटनाओं को कोरिलेट करके। तो बुद्धू भगत की मृत्यु कब हुई थी? 14 फरवरी के दिन 1832 में। तो इस तरह से बुद्धू भगत में कुछ ही पॉइंट्स हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। भागीरथ मांझी तथा बुद्धू भगत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इनको अच्छे से, जहाँ से भी आपको ये मिले, बुद्धू भगत या भागीरथ मांझी, जिस बुक में भी मिले या आपने जो नोट्स तैयार किया है या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं और इनका रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ रिवीजन के हिसाब से बहुत थोड़े ही पॉइंट दिए गए हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स में पूछा जाएगा उन्हीं पॉइंट को यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। फिर हम मिलते हैं इसके टेस्ट के साथ नेक्स्ट डे को, यानी कि कल के वीडियो में, कल के लाइव टेस्ट में हम मिलते हैं भागीरथ मांझी तथा बुद्धू भगत के महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। अगर आप भी इस टेस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो कल दिन 1 बजे आप भी लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।